हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, स्तंभ एक को स्तंभ दो से मेल करें और दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर स्तंभ एक और दो दिए गए हैं। तो स्तंभ एक में है टीवी प्लस ईआरवी, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, और आगे की ओर दिया गया है सी में ईआरवी प्लस आरवी। और स्तंभ दो के पहला बिंदु दिया गया है निश्वसन क्षमता, दूसरा है फेफड़ों की कुल क्षमता और तीसरा है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी, और पूछा गया है कि कौन सा विकल्प जो है ये बिल्कुल सही मिलान को प्रदर्शित करता है। तो चलिए समझ लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास मानव श्वसन तंत्र। तो यहाँ लिखते हैं मानव श्वसन तंत्र से संबंधित यह है हमारा प्रश्न है। तो मानव श्वसन तंत्र जो है इसका मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, इसका कार्य होता है। और इसका निर्माण जो है यह होता है, एक तो नाक पाया जाता है इसमें अंग, और पाया जाता है इसमें ग्रसनी। नाक के बाद आ जाती है ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद आता है कंठ, और कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली, और फेफड़ों से मिलकर, तो फेफड़े जो है इनसे मिलकर मानव श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दिया गया है स्तंभ एक को स्तंभ दो से मेल करें और दिए गए कोड से सही विकल्प चुने। तो स्तंभ एक और दो में दिए गए हैं ये है क्षमताएं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहली क्षमता दी गई है निश्वसन क्षमता। तो यहाँ हम लिखेंगे निश्वसन, निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता से तात्पर्य होता है कि वायु का वह अधिकतम आयतन जिसे कि मानव जो है यह निश्वसित कर सकता है। तो इसके अंदर आ जाता है एक तो ज्वारीय आयतन। तो यहाँ लिखेंगे ज्वारीय आयतन, जो कि होता है टाइडल वॉल्यूम जिसे टीवी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और आ जाता है इसके अंदर हमारे पास निःश्वसन सुरक्षित आयतन। तो यहाँ लिखेंगे निःश्वसन, निःश्वसन सुरक्षित, सुरक्षित आयतन इसके अंदर आ जाता है आयतन जिसे कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ईआरवी द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है हमारे पास फेफड़ों की कुल क्षमता। तो यहाँ लिख लेते हैं फेफड़ों, फेफड़ों की कुल, फेफड़ों की कुल क्षमता। फेफड़ों की कुल क्षमता जो है इसे पीएलसी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और निश्वसन क्षमता जो है इसे प्रदर्शित किया जाता है ईसी से, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है इसे इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो अब चलते हैं, देख लेते हैं फेफड़ों की कुल क्षमता क्या होती है। तो फेफड़ों की कुल क्षमता जो है ये होती है जैव क्षमता। तो यहाँ लिखते हैं जैव क्षमता, अर्थात वाइटल कैपेसिटी जो होती है वीसी प्लस, वीसी प्लस इसके अंदर आ जाता है अवशिष्ट आयतन। तो यहाँ लिखते हैं अवशिष्ट, अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन जो है इसे आरवी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि जैव क्षमता की बात करें तो जैव क्षमता जो है हम ये कह सकते हैं कि एक स्वस्थ मानव द्वारा अधिकतम, हम कह सकते हैं कि बलपूर्वक वायु को अंतः श्वसित करने के पश्चात कितनी वायु बलपूर्वक निश्वसित की जा सकती है वह होती है जैव क्षमता। अर्थात हम कह सकते हैं वायु का वह आयतन जिसे बलपूर्वक अंतः श्वसित करने के उपरांत बलपूर्वक निश्वसित किया जाता है, इसे कहते हैं जैव क्षमता। तो इसके अंदर आ जाता है जैसे कि एक तो ज्वारीय आयतन, एक आ जाती है आईआरवी अर्थात इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे कि अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं, और एक इसके अंदर आ जाता है ईआरवी, ईआरवी अर्थात एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे कि निःश्वसन सुरक्षित आयतन भी कहते हैं।
और अवशिष्ट आयतन तो इसके अंदर आ ही जाएगा, तो ये आरवी भी इसके अंदर जुड़ जाता है। और आगे की ओर दिया गया है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, तो यहाँ लिखते हैं क्रियाशील क्रियाशील अवशिष्ट क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता जो है इसे FRC अर्थात फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यह होती है, यहाँ हम लिख सकते हैं, यह होती है ERV अर्थात एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और होती है यह RV रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ERV जो है यह तो निःश्वसन सुरक्षित आयतन होता है, और RV अर्थात अवशिष्ट आयतन होता है जिसे बलपूर्वक भी फेफड़ों से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ये रहेगा हमारे प्रश्न का उत्तर। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ए यहाँ पर दिया गया है टीवी प्लस ईआरवी, तो टीवी प्लस ईआरवी जो है यह प्रदर्शित करता है निःश्वसन क्षमता को। तो यहाँ पर ये मैच करेगा, ये मिलान करेगा, पहले बिंदु से ही दूसरे स्तंभ के पहले बिंदु से ये मिलान होता है। आगे की ओर दिया गया है आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, तो ये प्रदर्शित करता है फेफड़ों की कुल क्षमता को। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बी जो है यह स्तंभ 2 के दूसरे, हम कह सकते हैं, से मैच करता है, मिलान होता है। तो यहाँ लिखते हैं ये दूसरे बिंदु से मिलान होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा दिया गया है ईआरवी प्लस आरवी, तो ईआरवी और आरवी जो है यह क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता होती है। तो स्तंभ 1 का सी बिंदु जो है स्तंभ 2 के तीसरे बिंदु से मिलान होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर रहेगा कि स्तंभ 1 का ए बिंदु जो है यह स्तंभ 2 के पहले बिंदु से, बी दूसरे से, और सी जो है ये तीसरे से मेल खाता है। तो ये उत्तर रहेगा। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए में दिया गया है ए को पहले से मिलान किया है, बी को दूसरे से, और सी को तीसरे से किया है। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। बी में ए को तीसरे से किया है, तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी में फिर से ए को तीसरे से मिलान किया है, तो ये भी हमारा विकल्प गलत होता है। और डी में ए को दूसरे से मिलान किया है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।